एवरीवन, कैसे हो आप सब। फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1। और सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की, जो है 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 डिग्री and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ट्रांसमिशन टावर उसको कहते हैं जिसपे ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो आपके घरों के सामने से जा रही होती है ना, वो लंबे लंबे पोल्स पे जो लगी होती है, उनको हम ट्रांसमिशन वायर्स कहते हैं। ठीक है, और जिसपे वो लगी होती है ट्रांसमिशन टावर्स, वही पोल जो सीमेंट के होते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसमिशन टावर्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे हमने ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा और फिर बॉटम को देखा। ठीक है, और टॉप में हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री। आई एम सॉरी, जब हम बॉटम को देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और जब हम टॉप पर देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। एंड दिस ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट दी 20-मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक 20 मीटर की बिल्डिंग बना लेंगे। लेट्स से दिस इज आवर 20 मीटर हाई बिल्डिंग। दिस इज आवर 20 मीटर हाई बिल्डिंग। दिस इज आवर 20 मीटर हाई बिल्डिंग and this is our 20-meter high building and उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ओके, सो ये हमारा हो गया टावर। ठीक है, ये हम पॉइंट ले लेते हैं ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो बीसी इज दी बीसी हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर, और ये हमारा टावर है जिसकी हमें हाइट को निकालना है। ठीक है, लेट्स सपोज इट एज h। ठीक है, और फिर उसके बाद एक पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे मान लेते हैं d। इस पॉइंट से हमने टॉप ऑफ दी, सबसे पहले बॉटम ऑफ द टावर देखा। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द टावर हो गया ये हमारा, एंड फिर उसके बाद टॉप ऑफ द टावर हो गया ट्रांसमिशन टावर, ये फाइन। तो ये हो गया डीसी हमारा बेस। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इस जब हम बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर को देख रहे होते हैं तो हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री, टिंटिनी, एंड दिस इज 60 डिग्री। फाइन, तो हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर। ओके, ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले 20 मीटर हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम जो क्वेश्चंस में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर शीट पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें दी हुई है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें दे रखी है जो है 20 मीटर्स, और फिर उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन टू बॉटम ऑफ टावर इज इक्वल्स टू, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? पता है तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। और उसके बाद अब हमें निकालनी है ये हाइट। ठीक है, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे लग रहा है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक आप खुद ट्राई मारिए, वीडियो पॉज कीजिए एंड गिव दिस क्वेश्चन अ स्मॉल ट्राई।
और ट्राई करने के बाद अगर आप क्वेश्चन कर पाते हैं, आपका आंसर आ जाता है, तो यू आर अ गुड स्टूडेंट। ये चलिए अब मैं करता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इन ट्राइंगल बी सी डी दिख रहा है आपको, टिंग टिंग टिंग, हाइट हमें दी हुई है, एंगल हमें पता है, और हमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सिंपल सी बात पता है कि हमें किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एंगल और एक ट्राइंगल का किसी भी एक साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ मिल गई अपने को, एंगल मिल गया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर ट्राइंगल बी सी एंड डी वी विल यूज यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें बेस को फाइंड आउट करना है। tan 45 हमारा एंगल हो गया, परपेंडिकुलर हमारा BC गिवन है, और BC हो गया हमारा एंगल, एंड दिस इज DC कॉमिक्स, एंड BC की लेंथ हमें दे रखी है 20 मीटर्स, DC हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल आंसर, DC बिकम्स 20 मीटर। ठीक है, अब हमने एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब फॉर ट्राइंगल A C एंड D, अब देखिए हमें इस ट्राइंगल में बेस पता लग गया है, एंगल हमें पता है, हम क्या निकाल सकते हैं, ये पूरी की पूरी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, उस पूरी हाइट का एक सेक्शन हमें पता है, दूसरा सेक्शन हमें निकालना है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर अब समझ में आ गया तो पॉज कीजिए वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिर से tan थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर्मूलाज याद है ना? बहुत सही। नहीं याद है तो प्लीज 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 याद कर लीजिए। दिस इज tan 60 डिग्री, perpendicular is AC, base is DC, comics, and this is √3 is equals to AC हमारे पास है 20 plus H। ठीक है, एक लाइन आप यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ ऊपर में कि let AB be H, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको सपोज किया। ठीक है, आपने खुद इसको लेट किया यहाँ पे, तो आप लिख देंगे एक लाइन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। DC हमने फाइंड आउट कर लिया था विच इज 20, सो दिस इज 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू H, और 20 को हम कॉमन निकाल लेंगे। दिस इज √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू AB। आप इसको पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। 1.73 माइनस 1 इज इक्वल्स टू AB, एंड 1.73 minus 1 is equals to 0.73, and this is our AB, this is our AB, fine. So it becomes 36, 7, 14 carry 1, and this becomes 14.6 meters. So the height of the tower is 14.6 meters. Height of tower is equals to 14.6 meters. हमारा आंसर हो चुका है। अगर आपने आंसर निकाल लिया तो आपके लिए बहुत 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 तालियां। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 8 क्वेश्चन। ओके, एक स्टैचू लगा हुआ है, let's suppose Statue of Liberty, and it's a statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal. अच्छा, पेडेस्टल पता है आप लोग क्या होता है? नहीं पता? अच्छा देखना, कई जगह पे जैसे चौराहे होते हैं, ठीक है, उनपे किसी भी बड़े लोगों की मूर्ति जो लगी होती है, तो एक पहले सीमेंट के एक छोटे या सीमेंट मार्बल किसी भी स्ट्रक्चर का एक स्टैंड सा बना होता है, और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर उस मूर्ति को रखा जाता है। मूर्ति, स्टैचू या फिर किसी भी तरह का आर्ट वर्क वहाँ पे बनाया जाता है। समझ रहे? तो उसी को पेडेस्टल कहते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए दिस इज, ये हमारी मूर्ति है, ठीक है, ये मैं ऐसी मूर्ति बना सकता हूँ, और ये हमारा एक पेडेस्टल हो गया।
जिसपे ये मूर्ति खड़ी है, ठीक है, क्योंकि उसको एकदम ग्राउंड पे नहीं ना बनाया जाता स्टैचू को, उसको थोड़ा ऊपर बनाया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पेडेस्टल, दिस इज पेडेस्टल। समझ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation to the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. एकदम सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस वाला किया है। सेम 60 डिग्री का एंगल है, सेम 45 डिग्री का एंगल है, बस यहाँ पे हाइट वही स्टैचू की दी हुई है, ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल। पीछे हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी और टावर का फाइंड आउट करना था, ऊपर वाला फाइंड आउट करना था, और यहाँ हमें नीचे वाले हाइट निकालनी है, ठीक है, पेडेस्टल की। तो अगर आपसे हो सकता है तो एक ट्राई मारिए। हो गया, बहुत बढ़िया, यूर अ जीनियस। नेक्स्ट आइंस्टाइन आप ही बनने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, अंकल आंटी को बोल दीजिएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है। एक पहले एक सुंदर सा एकदम अद्भुत डायग्राम बना लेते हैं, आपको कट कर देते हैं क्योंकि सभी लोगों को समझ में आ चुका है, आप गंदे भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज ए बी, ये हमारा पेडेस्टल है, ठीक है, एंड दिस इज आवर स्टैचू, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, सॉरी, एंड दिस इज सी। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर्स, ओके फाइन। और फिर उसके बाद एक पॉइंट ऑफ ग्राउंड है जिससे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू देखा, दिस इज टॉप ऑफ स्टैचू which makes an angle of 60 degree, and this जब हमने टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखा so it makes an angle of 45 degree। समझ गए आप डायग्राम को, दिस इज 90। नाउ आप इंफॉर्मेशंस लिख दीजिए, हाइट ऑफ द स्टैचू इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर्स, एंड यहाँ पे आएगा आपका, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टू let's suppose this is D, to top of pedestal is equals to कितना है 45 डिग्री। एंगल, सॉरी, this is angle of elevation to top of statue। ये समझ गया ना कॉमा वाला, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ी चीटिंग तो मैं भी कर लेता हूँ। तो नाउ अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सेम यहाँ पे हम लेट करेंगे ए बी को एच, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लेट ए बी बी एच, सो दिस बिकम्स एच जो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, ये ए बी है, ठीक है, हम 1045 लगाएंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी हम लगाएंगे 1045, इन ट्राइंगल ए बी डी हम लगाएंगे 10 थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी, फाइन। और 1045 लगाने पे ए बी हमारा एच था, डी बी हमें पता नहीं है, ठीक है, 1045 की क्या वैल्यू होती है 1, और डी बी हमें फाइंड आउट करना था, तो डी बी भी हमारा एच हो गया। इससे समझ में आया आपको एक बात कि जो हमारा डी बी है और ए बी दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। ये आपको, अगर आपने अच्छे से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये 45 डिग्री एंगल पे ये और ये दोनों सेम होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये देखिए ये 90 है, एक पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का कितना एंगल होता है 180 डिग्री, ये 90 हो गया, तो अब बचा कितना रिमेनिंग, और सॉरी ये 90 हो गया, एक 45 है, तो दूसरा भी कितना होगा 45। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल इसके ये दोनों एंगल सिमिलर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड वाले भी सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। ये एंगल
इसके सिमिलर बनता है और ये वाला इसके, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, सिंपल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो डीबी भी हमारा एच लेंथ का ही है, दिस इज ऑल्सो एच। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल यहाँ पे मैंने इसको एच कर दिया, ठीक है। इन ट्राइंगल CBD, हम इन ट्राइंगल CBD में हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी फॉर द कैमरा सेटिंग। नाउ इन ट्राइंगल CBD, ठीक है, पूरे इस पूरे ट्राइंगल में हम लगा रहे हैं इन ट्राइंगल CBD। tan थीटा लगाएंगे, इस बिकम CB अपॉन DB tan 60 डिग्री, दिस इज 60, tan 60 is equals to 1.6 meters प्लस h, समझ गए ना, 1.6 प्लस h कंप्लीट CB की लेंथ अपॉन DB हमारा है h, समझ गए ना आप कैसे, गुड, ये भी हमारा h हो गया। tan 60 की वैल्यू √3, बहुत बढ़िया, √3 इंटू h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, ठीक है। अब h की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6, h कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम √3 माइनस 1 is equals to 1.6 and we will get h is equals to 1.6 upon √3 minus 1। इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, (1.6) into √3 plus 1 upon this becomes 3 minus 1, it's become 1.6 into √3 plus 1 upon 2, so it becomes 0.8 √3 plus 1। आप इसको completely भी सॉल्व कर सकते हैं, 0.8 1.73 plus 1 it becomes 2.73, इसकी वैल्यू 1.73 और 2.73 को आप 0.8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 3 24 2 8 7 56 8 5 6 2184, फाइन, ये 3 डिसिमल्स, तो ये हो गया आपका 2.184 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं 9वें क्वेश्चन से। 9th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, वेट अ सेकेंड, the angle of elevation of a top of the building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Okay, so यहाँ पे है ऐसा सिचुएशन, समझिएगा, ये और ये, इसमें से the angle of elevation from top of a building from the foot of the tower. Let's suppose this is building AB and this is PQ, P and this is Q, fine। PQ हमारा टावर है और AB हमारी बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, फाइन, और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और यहां से जब ये आई एज अ
पॉइंट बनाया गया है, आई पॉइंट, मतलब यहाँ बी पॉइंट से जब पी को देखा जा रहा है तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। वेरी गुड। और क्यू, और हमें एक इंफॉर्मेशन दी है कि टावर की हाइट है 50 मीटर्स। दिस इज 50 मीटर्स। फाइन, ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, आपको एक एक लाइन को इवेलुएट करते हुए अपने डायग्राम को बनाते जाना है। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, एक हाफ उसका आइडिया ले लीजिए क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एक एक लाइन को समझते हुए एक डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप एक बार में समझ के पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको दिक्कत होती है इस चीज़ को समझने में कि भैया मैं कैसे क्वेश्चन को डायग्राम में उतारूं, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, मतलब 50% आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप एक एक लाइन करते हुए उसको पूरा बना लीजिए डायग्राम को। ठीक है, आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है और क्या ढूंढना है अब आपको। ठीक है, आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको h, ठीक है, लेट्स सपोज हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या करना चाहिए? कुछ आया समझ में? थोड़ा सा आइडिया? हाँ, समझ में आ गया ना? बस एक ट्राई मारो। नहीं आया समझ में तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लिखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो हाइट ऑफ टावर, height of tower is 50 meters. Fine. And we have angle of elevation, let me just a second, let me adjust the camera क्योंकि आपको डायग्राम भी देखना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये? थोड़ा सा, यस, थैंक यू कैमरामैन। एंगल ऑफ elevation, angle of elevation from, हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं, फ्रॉम पॉइंट, वरना बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, फ्रॉम पॉइंट Q to A is equals to 30 degree, and angle of elevation from point B to P is equals to 60 degree। बहुत बढ़िया, हाइट ऑफ द टावर हमने लिख दिया है। और नाउ लेट AB BH। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले हमें सबसे पहले इन ट्राइंगल PQD, ठीक है, इसमें देखिए इस पूरे ट्राइंगल में एक एंगल हमें दिया हुआ है, एक लेंथ ऑफ, एक साइड की लेंथ पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे ये बेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या लगाएंगे, tan थीटा। बहुत बढ़िया, tan थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन, सॉरी माय बैड, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब इनिशियल प्रैक्टिस कर रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, तब आप ऐसे फॉर्मूलाज को स्टार्टिंग में लिखते रहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके फॉर्मूलाज भी रिवाइज होते रहेंगे, समझ रहे हैं? और जब आपकी पूरी एकदम क्लियरिटी आ जाए, पूरी एकदम टंग पे सारे फॉर्मूलाज याद हों, तब आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट नॉट इन दी एग्जाम्स। दिस इज tan 60 डिग्री। फाइन, तो tan 60 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा PQ है, बेस हमारा है QB, tan 60 इज इक्वल्स टू √3। फाइन, PQ इज इक्वल्स टू 50 meters and this is QB, so QB becomes 50 अपॉन √3। इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, 50/3 √3 मीटर्स। ठीक है, एक बात हम हमेशा ध्यान रखें कि जब मिडल ऑफ द सॉल्यूशन में ऐसे रूट इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं,
तो आप उनको बीच में वहां पे सॉल्व ना करें, ठीक है। जब आपका फाइनल आंसर इरेशनल नंबर में आ रहा है तब उसको आप वैल्यूज में, न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज में लाके उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको करें। क्योंकि देखिए अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के ये मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया अपने सॉल्यूशन का। नाउ इन ट्राइंगल A, B and Q, here we also use tan theta. This is perpendicular upon base. It's perpendicular upon base. Now tan theta is equals to हमारे परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, विच इज H एंड QB, AB अपॉन HB, AB अपॉन HB, ठीक है। तो tan थीटा हमारा है, tan थीटा यहाँ पे हमारा है 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू H अपॉन HB की हमने लेंथ निकाली। सॉरी माय बैड, इट्स नेमिंग गलत हो गई है मेरे से। दिस इज QB, दिस इज QB, फाइन। तो QB हमारे पास आया है 50 अपॉन 3√3, ये जो आपका आंसर आया, ठीक है। ये चलिए, तो यहाँ पे आ गया 50√3, और ये 3 जो होगा ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया ना? पिछले वाले वीडियो पे में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये कैसे आया। चलिए, tan 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 एंड दिस इज 3H अपॉन 50√3। अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा सिंपल है कि आप एक इरेशनल नंबर को इरेशनल से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया होता तो फिर आप उस डेसिमल को खोल रहे थे और कितना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता ये। आपका H आ गया है 50/3 meters, which is 16.48 and it will again 16.67 meters. Fine. तो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग is equals to 16.67 meters. आ गया आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 10 two poles of equal height are standing opposing each other on either side of the road which is 80 meter wide. फर्स्ट लाइन पढ़ी, ठीक है। हमें पता लग गया कि 2 टावर पोल्स हैं। सबसे पहले एकदम 2 मस्त 2 पोल बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको इतना दिक्कत हो रही है मतलब डायग्राम बनाने में, तो एकदम सिंपल एक एक लाइन करके चलो, 2 पोल बना लेंगे, ठीक है, सिंपल सा। और इतना पता चल गया कि वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है। दोनों, जैसे ये रोड है, ठीक है, ये जो है ये रोड है, ये जो है आपकी रोड है, और ये 80 मीटर वाइड है, और दोनों रोड के एक अपोजिट साइड्स पे है। ये पॉइंट हो गया, ये दिस इज 80 meters. Fine. Let's suppose this is, name it as BC. Okay, तो 80 meter wide है from a point between them on the road. Between them on the road, the angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree. ठीक है। इन दोनों पोल्स के बीच में, ठीक है, एकदम 100% मिडल में नहीं, ठीक है, कहीं पे भी बीच में, लेट्स सपोज हेयर, ठीक है, इसको हम डी पॉइंट नेम दे देते हैं। यहाँ से जब हम एक पोल को देख रहे हैं, लेट्स सपोज दिस, इस पोल को हम नेम दे देते हैं बी, डी एंड सी, दिस इज ए एंड दिस इज ई, ठीक है। तो जब हम ए बी पोल को देख रहे हैं, पॉइंट ए को, तो हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। वही जब हम पॉइंट ई को देख रहे हैं तो वो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। समझ गया?
ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको ए बी और ई सी दोनों की लेंथ निकालनी है, और ये पॉइंट जो है डी हमारा, ये दोनों पोल से कितने डिस्टेंस में, मतलब आपको बी डी एंड सी डी दोनों निकालना है। समझे आप? ठीक है, इसमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ये इंफॉर्मेशन लिखना मस्ट है। सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज इक्वल्स टू 80 meters. फाइन। नाउ ये और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट D to A is equals to 60 degree, and angle of elevation from point D to E is equals to 30 degree। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड। हाँ, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, नो सॉरी, अब हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी फाइंड आउट हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एंगल और एक लेंथ रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे लेंथ नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, ये नहीं, ये किसकी लेंथ है, ये कंप्लीट लाइन, ये कंप्लीट बीसी की लेंथ है। आपको डीसी या बीडी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट बी डी इज इक्वल बी डी बी एक्स। ठीक है, आप बी डी को एक्स मान सकते हैं या डी सी को एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बी डी को एक्स मान लेता हूँ। आप डी सी को एक्स मान के भी करेंगे सॉल्व, तो भी आपका आंसर सही आएगा, कुछ गलत नहीं होगा। अगर हमने बी डी को एक्स मान लिया तो हमारा सी डी क्या हो जाएगा, देन सी डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। समझ गए ना कैसे, हमने ये कंप्लीट 80 है, इसको x मान लिया, तो ये कितना बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, 80 माइनस एक्स, दिस इज डी सी, सॉरी सी डी, वट एवर यू नेम इट। नाउ अब हमें ये मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ई सी डी, सॉरी ई सी डी, इन ट्राइंगल ई सी डी वी विल यूज tan थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे इन्हीं दोनों को अपनी लेंथ मान के सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, दो ट्राइंगल है और दो इक्वेशन बनेगी जब हम उसको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, और उन दोनों इक्वेशन को हम लेके सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, इन ट्राइंगल ई सी डी, दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 degree is equals to EC upon DC। ठीक है, अब हम आते हैं tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3। ठीक है, EC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, EC हमें फाइंड आउट करना है, लेट इट बी H, एंड DC हमें निकाला था विच इज 80 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये होगी हाइट h, हमारी होगी EC की हाइट h, और यही सेम हाइट होगी AD की, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है। ठीक है, तो आप एक यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे एक लाइन लिख लीजिएगा, लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी h। फाइन, ठीक है, तो
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। दिस इज 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया, वन पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हम सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे की है इसको इस पार्ट में, इस ट्राइंगल के लिए वही सेम चीज़ अब हम इस ट्राइंगल के लिए करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी विलियर्स दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल हमारा दिया हुआ है विच इज tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस है हमारा बी डी, ठीक है। बी डी को हमने x सेलेक्ट करा था, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है। ए बी हमारा ऑलरेडी h है एंड बी डी इज x, सो h इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है हमारी और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। बस पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, समझ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट थी हमारी 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू एच। बहुत सही। अब इसको हम यहाँ पे 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3, एच की वैल्यू जो हम सेकेंड से डाल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, इट्स √3x। 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3x। ये माइनस एक्स उधर जाके बन जाएगा प्लस, इट बिकम्स 4x। x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे CD को x लेते, ठीक है, तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आता। जैसे आपका आंसर यहाँ पे फिर 60 आता, ठीक है। अगर आपने CD को x लिया होगा तो ये आंसर आपका 60 आएगा, और अगर आपने BD लिया है तो आपका 20 आएगा। सो हमने x फाइंड आउट कर लिया है विच इज BD। सो BD is equals to 20 meters. Total, this is BC is equals to BD plus DC। BC हमें 80 मीटर्स दे रखा था और BD हमारी आ चुकी है 20 मीटर्स। DC हमें भी फाइंड आउट करना है, दिस विल बिकम 60 मीटर आफ्टर 80 माइनस 20 एंड दिस इज DC। सो एक काम और, हमें हाइट भी निकालनी है, ठीक है। तो हाइट हमारी हाइट की क्या इक्वेशन थी, h इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। तो h इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू आई थी 20, बहुत बढ़िया, दिस इज 20 √3 मीटर्स। सो फाइनल हो गया, दस हाइट ऑफ poles is equals to 20 √3 which is equals to 20 into 1.73 is equals to 34.6 meters, ठीक है, 34.6 meters। this is our answer। now distance of pole AB from point D is equals to कितना है, 20 meters। बहुत सही। and distance of pole EC from point D is equals to 60 meters। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके आ गए, ठीक है। एक बार ये घबराइएगा मत कि अगर आपने ये लेट CD वगैरह एक्सलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे दूसरा आंसर आएगा, ठीक है, पर आपका फाइनल जो बनेगा आंसर वो सही होगा, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज 11th क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक टीवी टावर है, टीवी के टावर होते हैं क्या? A TV tower stands vertically on a bank of a canal. Okay, from the point on the other bank directly opposite of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. Okay, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower and width of the canal. अच्छा ठीक है, समझ गया। आपको नहीं समझ में, मैं समझाता हूँ। देखिए, एक टीवी टावर है विच स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। अपने को एक लाइन मिल गई, एक बना लेंगे टीवी टावर। लाइन बाय लाइन चलो, अगर नहीं आ रहा है पूरा समझ में, ठीक है। एक टीवी टावर लो, दिस इज ए, लेट नेम इट एज ए बी, ठीक है। आपका एक लाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइन का है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये कैनाल है, ठीक है। लेट सपोज हम इसको नेम दे देते हैं सी पॉइंट। तो ये बी सी जो है ये कैनाल है। कैनाल मतलब नहर होता है, ठीक है, नहर। तो ये कैनाल है ऑन दी अदर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक, ये हमारा दूसरी तरफ का किनारा हो गया। डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। हम अगर यहाँ से इसको टावर को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। ओके, अब फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर अवे, अवे मतलब दूर जाना है, नॉट इन दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आप देखिए सबसे पहले पॉइंट जो है वो बी से दूर गया है, तो ये वाला पॉइंट भी दूर ही आएगा इससे। तो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं डी, एंड दिस पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट सी, नॉट फ्रॉम द फुट ऑफ द टीवी टावर, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये एकदम सेम स्ट्रेट लाइन में है उस पॉइंट से, जो उसी लाइन के स्ट्रेट में है जो BC को ज्वाइन कर रहा है। समझ गए आप? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टीवी टावर विच इज लेट, जिसको हम लेट करते हैं h, और हमें फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ कैनाल, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द BC, एंड उसको हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? पूरा हमने क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इंफॉर्मेशंस लिखते हैं। सबसे पहले हाइट नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C and D is equals to 20 meter. Angle of elevation from point D to A is equals to 30 degree, and angle of elevation from point this is point C to A is equals to 60 डिग्री। बहुत ही सुंदर। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। हाँ, अब हमें जो हमने एज्यूम किया है, लेट किया है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर, आप AB भी लिख सकते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर, एक्चुअली होता क्या है ना कि एग्जाम में ऐसे लाइन से लिखो ना, तो एग्जामिनर जो है ना, मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ही अच्छा समझ लेता है। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर आपने ठीक से चेक, मतलब कहीं पे अगर थोड़ी सी भी हल्की फुल्की मिस्टेक कर दी ना, तो वो आपकी हैंडराइटिंग और आपका ये वे ऑफ लिखने का ये जो तरीका है ना, इसको देख के वो समझ गया ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे लिखना एग्जाम में ज़रूरी हो जाता है, और बोर्ड्स में ऐसा ही मेनली केसेस में होता है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर बी h, एंड लेट विड्थ ऑफ कैनाल बी bx, this is also b,
दिस इज h एंड दिस इज x। ना अब आता है सॉल्यूशन। ये हमने एक इंफॉर्मेशन लिख दी, जो हमने एज्यूम किया वो लिख दिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक, हम लगाएंगे क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड सी tan theta is equals to perpendicular upon base, and here angle is tan 60 degree, perpendicular is h, base is x, so we get another equation h upon x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x इज इक्वल्स टू h। बहुत ही सुंदर। तो सॉरी, this becomes our first equation. Now in triangle A, in triangle ABD, ठीक है, ABD, इसमें हम लगाएंगे ABD tan theta is equals to perpendicular upon base, and this is angle is tan 30 degree. Angle is 30 degree, not tan 30. Why am I saying that? Perpendicular is equals to h, and our base is 20 plus x. Complete base 20 plus x, ये पूरा बेस है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब tan 30 बन गया हमारा 1/√3, this is h and this is 20 plus x। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 plus x is equals to √3h। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ हमारी आई थी, ये वाली, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, नाउ h is √3x, this is 20 plus x is equals to 3x, 20 is equals to 3x minus x, ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 2x, and x is equals to 20/2 is equals to 10 मीटर्स। यूनिट लिखना मस्त है। तो अब हमने क्या, x हो गया, अब हम h निकाल लेते हैं। सो h इज इक्वल्स टू h, फर्स्ट इक्वेशन में जो आया था हमारा, h इज इक्वल्स टू √3x। ठीक, गुड। अब आते हैं यहाँ, h इज इक्वल्स टू √3x, √3 को हम फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज √3, सॉरी √3 को फाइंड आउट नहीं, जो हमने x फाइंड आउट करा है, tan √3, और आप इसकी कंप्लीट वैल्यू निकाल दीजिए क्योंकि ये फाइनल आंसर है। 10 इंटू 1.73 इज इक्वल्स टू 17.3 मीटर्स। सो आपका विड्थ ऑफ कैनाल आ गया है 10 मीटर्स और हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 17.3 मीटर्स। एक लाइन आप लिख ही दीजिए, यस, विड्थ ऑफ कैनाल is equals to 10 meters and height of TV tower is equals to 17.3 meters। वेरी गुड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, from top of the 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक हम बना लेंगे 7 मीटर की टॉल बिल्डिंग। ये होगी हमारी बिल्डिंग, दिस इज ए, पॉइंट ए, एंड दिस इज पॉइंट बी। ये होगी हमारी 7 मीटर्स की टॉल बिल्डिंग। ठीक है, बहुत सुंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इस पॉइंट से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर
दिस इज केबल टावर। यहाँ से जो पॉइंट ए से जो इसको देखा जा रहा है टॉप ऑफ द केबल टावर को, विच इज पॉइंट पी, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए आप? 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है और पॉइंट ए से मीन्स टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल टावर को देखा जा रहा है। ठीक है, और वो जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, विच इज उसकी मेजर 60 डिग्री आ रही है। अब ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब जब पॉइंट ए से पॉइंट क्यू को देखा जा रहा है तो जो एंगल बन रहा है विच इज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अब आपको यहाँ पे हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। केबल टावर मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट लेंथ ऑफ पी क्यू। कुछ समझ में आया आपको कैसे करना है? नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो सिक्स सेंस यूज करके अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए। पॉज द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। एकदम नहीं समझ में आया तो वीडियो अनपॉज मत करना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट से। हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज 7 meters. This is height of building which is equals to 7 meters and इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए ए बी, लेट्स नेम इज सी। फाइन, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पी is equals to 60 degree and angle of elevation from point A to Q is equals to 45 degree. I am sorry, this is angle of depression not angle of elevation, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट A से पॉइंट Q को देख रहे हैं। ठीक, गुड, हमने इंफॉर्मेशन लिख दी। नाउ लेट, ठीक है, तो हम यहाँ पे सी क्यू को हम स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है, और पी सी को अपने पर्सनल कंप्यूटर को कैपिटल H मान लेते हैं। दिस इज कैपिटल H एंड दिस इज स्मॉल h। गुड, समझ में आ गया? ये हमने एज्यूम किया है। लेट पी सी बी कैपिटल H एंड सी क्यू बी स्मॉल h। ठीक, बहुत सुंदर। अब शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम लगाएंगे, यूज करेंगे इन ट्राइंगल पी सी ए में। ठीक है, नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंगल है यहाँ पे, और दूसरा हमें लेंथ भी चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे होगी एक प्रॉपर्टी यूज, नॉट दिस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कुछ 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 फील हो रहा है? डायग्राम को ये देखिए, सी ए और क्यू बी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सी ए और क्यू बी दोनों पैरेलल लाइंस हैं एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल ए क्यू। दिस इज 45, देन this angle is also going to be 45 degree. Alternate interior angle. समझ गए? ये एक लाइन लिख दो यहाँ पे। ठीक है, since AC is parallel to QB and AQ is transversal, angle AQB is equals to angle CAQ by the property of alternate interior angles. शॉर्टकट में लिखा है
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाइन्थ की प्रॉपर्टी याद है ना? हाँ चलो सही है, नहीं याद है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखो, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो, अब यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी एंड क्यू। ए बी एंड क्यू, इसमें क्या है, हमें एक लेंथ है दी हुई और एक एंगल मिला है, तो किसका वेट कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट। हमें फाइंड आउट करना है बेस विच इज क्यू बी, सो वी विल यूज टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस एंगल इज 45 degree, perpendicular is 7 meters, base is QB, so tan 45 is 1, this is 7 meters, this is QB, and QB will become 7 meter also. Very good. Now अब देखो, जब QB 7 मीटर है तो AC कितना होगा? कितना होगा? बिल्कुल सही, 7 मीटर्स। AC is equals to QB is equals to 7 meters, ठीक है। ओ सॉरी, देखिए ये सी क्यू आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी क्यू, देन इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी 7 मीटर्स। फाइन, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। यहाँ पे ये 7 मीटर्स है और ये भी उसके इक्वल लेंथ का है, तो ये भी 7 मीटर्स होगा। आपको ये स्मॉल एच लेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दीजिए प्लीज़। चलो कमेंट में लिखेंगे एक गलती कर दिया, गलती कर दिए, हो जाती है, सॉरी। तो अब शुरू करते हैं नाउ। अब देखिए ए सी क्यू बी दोनों 7 मीटर हैं। अब आते हैं हम इन ट्राइंगल पी सी ए। हमें ए सी मिल गई और एक एंगल मिल गया, तो अब लगाते हैं इन ट्राइंगल पी सी एंड ए। पी सी ए में हम लगाएंगे सेम tan थीटा इज इक्वल्स टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस इज, हाँ ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन सी ए, ठीक है। और पी सी अपॉन सी ए, tan 60 हो गया हमारा √3, पी सी हमें फाइंड आउट करना है जो कि हमने लेट किया है कैपिटल एच, ठीक है। सी ए हमने फाइंड आउट किया है विच इज 7 मीटर्स, हियर 7 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया 7 मीटर्स हमारा, तो h इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर्स, ठीक है। ये होगी हमारी पी सी इज इक्वल्स टू 7√3, और 7 को, इसको आप इरेशनल को सिंपल नंबर्स में ले आइए। 7 इंटू 1.73 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 121, 4915, एंड दिस बिकम्स 12.11 मीटर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमें निकालनी थी टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ केबल टावर। तो टोटल हाइट ऑफ केबल टावर is equals to PQ, and PQ is equals to PC plus CQ. PQ is equals to, फाइंड आउट करना है, PC हमने फाइंड आउट किया विच इज 12.11 मीटर्स, प्लस CQ जो हमने, मेरी गलती से नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, ये 7 मीटर्स है तो ये भी 7 मीटर्स आपका आ जाएगा। Really sorry again, 7 meters, and this will become 19.11 meters. हमारा आंसर आ गया
टुडुन टुडुन टुडुन। तो अब हम शुरू करते हैं अपना 13th क्वेश्चन। तो इसमें लिखा गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ओके, एक लाइट हाउस है, ये हो गया अपना लाइट हाउस, बहुत बढ़िया। कितने गया 75 मीटर्स का, सही बी, दिस इज 75 मीटर्स, अति सुंदर। और the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है, तो पॉइंट ए से टॉप ऑफ द लाइट हाउस से दो शिप्स को देखा जा रहा है जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं। ठीक है, सेम सी लेवल के, जो सी लेवल पे उस पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आप सी लेवल के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए, दिस इज सी लेवल, फाइन। एंड यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, दिस इज 45 डिग्री, सॉरी दिस इज 45, ये 45 डिग्री है और ये हमारा है 30 डिग्री। एक शिप 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है जो पॉइंट सी के पास है, और दूसरा शिप जो है वो जो पॉइंट डी के पास है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ठीक है, समझ गए आप। अब हमें क्या करना है, देखिए 90 डिग्री। अब सिंपल सी एक बात कि ये देखिए, हमें यहाँ पे अब सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट्स को लिख लेंगे। हाइट ऑफ लाइट हाउस, height of lighthouse is equals to 75 meters. Angle of depression from point A to C is equals to 45, and angle of depression from point A to D is equals to 30 degree। बहुत ही बढ़िया। नाउ एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, कि जब ये यहाँ पे ऐसे एंगल फॉर्म हो तो आप ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए पैरेलल है ना ये लाइन। अब देखिए ए डी और ए सी जो है इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल। क्लास 9th का चैप्टर लाइंस ऑफ एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स याद है? हाँ, ये लाइन ट्रांसवर्सल है इन दोनों पैरेलल के, तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? इसके, बाय द प्रॉपर्टी कॉल्ड हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेम हैपेंस विद दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए बाय द प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आप लाइन बना के यहाँ पे लिख दीजिए। सिंस ए, इसको नेम दे दीजिए, लेट नेम इट एज AP। AP इज पैरेलल टू DB, ठीक है, एंड AC and AD are acting as transversals. So angle ACB is equals to angle PAC। ये दोनों एंगल बराबर होंगे which is equals to 45 डिग्री, and angle ADB is equals to angle PAD which is 30 डिग्री। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, सॉरी। अब हम लगाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, tan theta is equals to perpendicular upon base,
दिस इज 10। तो ये जो हमारा एंगल है ये हो गया 45 डिग्री एंड दिस बिकम्स 30 डिग्री। ठीक है, एक एंगल और एक साइड ऑफ ट्राइंगल मिल चुकी है हमें, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको। दिस इज tan 45 एंड दिस इज AB अपॉन BC इन ट्राइंगल ABC में। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, AB 75 हमें दे रखी है, BC फाइंड आउट करना है हमें। BC भी हमारा हो गया 75 मीटर्स। एक शॉर्ट ट्रिक आप माइंड में हमेशा बना के रखें, अगर आपको कहीं पे ऐसा आ गया कि आपको सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, आपका आंसर मैटर करता है, एक बात ध्यान रखें, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर उसका ये वाला जो एंगल है कोई भी, ठीक है, राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल है उनमें से कोई एक भी अगर 45 है ना, तुरंत आंख मूंद के आप ये समझ लेना उसका जो परपेंडिकुलर बेस है दोनों सेम है, बिकॉज दे आर आइसोसेलेस। ठीक है, तो आपको एक साइड पता मिले तुरंत विदाउट एनी डाउट, हाइपोटेनस के अलावा अगर कोई साइड में, तुरंत आप उसका जो दूसरा वाला भी साइड है उसको आप सेम कर देना और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, ये हो गया 75। नाउ अब इन ट्राइंगल ABD tan theta is equals to perpendicular upon base and this is tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें है AB और बेस है हमारा DB। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, AB इज इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड DB इज इक्वल्स टू DB। तो DB हमारा हो गया 75√3 और 70। यहाँ पे आप इसको सॉल्व ना करें, ठीक है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसको यहीं पे छोड़ दे। 75√3 मीटर्स। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। सो DC इज इक्वल्स टू DB माइनस BC। DB है 75√3 माइनस 75 मीटर्स। 75 आप कॉमन कर दीजिए, √3 माइनस 1, 75 इंटू 0.73, पता है ना कैसे, 1.73 इसकी वैल्यू -1 एंड इसको आप सॉल्व कर दीजिए। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 75 एंड 73, 15, 1, 2, 2, 5, 3 एंड दिस इज 52 अगेन, 5, 4, 7, 5 एंड 2 डेसिमल्स, दिस इज 54.75 मीटर्स। ठीक है, तो ये होगी दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज 14। ठीक है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग, अच्छा ठीक है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। ठीक है भाई, तो सपोज हाँ यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा सा है, ये कर लेते हैं, आपको विजिबल होगा। दिस इज A एंड दिस इज B। दिस कंप्लीट इज 1.2 मीटर्स। ये एक 1.2 मीटर की गर्ल है, ठीक है, जो एक बैलून को देख रही है जो हॉरिजॉन्टली हवा में मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। ठीक है, 88.2 मीटर्स की हाइट पे। तो ये रहा, सपोज कर लेते हैं हमारा बैलून का पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे अभी बैलून है, बैलून मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2। तो अच्छा ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बना देते हैं, 88.2 मीटर्स की हाइट पे अपना बैलून मस्त एकदम हवा में उड़ता हुआ फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे ही खड़ी है, बढ़िया।
The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree and after some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. थोड़ा सा सिमिलर जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है थोड़ा सा। अब देखिए क्या हुआ है, इसमें पूरा सिचुएशन बताता हूँ आपको। एक गर्ल है जिसने एक बैलून को स्पॉट किया जो हवा में उड़ रहा है और उस समय जिस समय उसने उसको स्पॉट किया है उस समय उसका एंगल है 60 डिग्री। हेयर इज द आई ऑफ गर्ल, यहाँ से उसने 60 डिग्री एंगल स्पॉट किया। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने फिर से जब बैलून को स्पॉट किया तो वो आगे चला गया था, ऑब्वियस सी बात है, हवा में। तब उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट किया दैट इज 30 डिग्री। यहाँ से एक आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये एक इमेजिनरी बेस, इमेजिनरी ग्राउंड ऐसा, ठीक है। ये तो हमारा ओरिजिनल ग्राउंड जो है, ठीक है, क्योंकि गर्ल इस पे खड़ी है। हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। फाइन, तो हमें फाइंड आउट करना है, नेमिंग हम कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी, सॉरी तो हमें फाइंड आउट करना है ई एफ की लेंथ, दिस ई एफ हमें फाइंड आउट करना है। इंफॉर्मेशंस लिख लेते हैं। हाइट, एक मिनट, ये 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड है, हाँ ठीक है। बैलून की हाइट 88.2 है ग्राउंड से। हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू कितना है, 1.2 मीटर्स। 1.2 मीटर्स हो गया। और हाइट ऑफ बलून इज इक्वल्स टू 88.2 मीटर्स। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट A to F is equals to 60 degree and angle of elevation from point A to E, जो बैलून अब थोड़ी दूर जा चुका है हवा में ट्रैवल करते हुए, तो वो 30 डिग्री का एंगल अब क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, तो सॉरी हमारा कैमरा मैन थोड़ा सा काइंड ऑफ थोड़ा सा उल्लू है। तो 30 डिग्री हो गया अब एंगल। नाउ हमें फाइंड आउट करना है ई एफ। ओके, तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो अब समझिए आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ई एफ को। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए, हमें सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा, एफ जी ए और ई सी ए को, ठीक। इसमें एंगल तो है हमारे पास, बस हमारे पास कोई भी साइड नहीं है, उस साइड को बनाना होगा। कैसे, देखिए, ए बी 1.2, हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर्स है और ग्राउंड से डिस्टेंस बलून का 88.2, ठीक है। तो 1.2 सी डी भी हो गया, सी डी की भी जो लेंथ होगी वो 1.2 होगी। ये कंप्लीट लेंथ 88.2 है, ये 1.2 माइनस कर देंगे हम इससे, ये आ जाएगा आपका 87 मीटर्स। सेम विल बी 87 मीटर्स एफ जी की भी लेंथ होगी और उससे हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ चुका है आप ट्राई करके देखिए, नहीं तो आप फिर से कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पर एक ट्राई मार के आप ज़रूर कोशिश कीजिए, ट्राई मार के कोशिश कीजिए, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल्स आई, उसकी आई से कितना डिस्टेंस है,
88.2 माइनस 1.2 मीटर्स, ठीक है, ये है उसका डिस्टेंस उसकी आई से, सो इट बिकम्स 87 मीटर्स, ठीक है, 87 मीटर्स ईसी हो गया। और सी डी जो होगा इज इक्वल्स टू ए बी होगा, क्योंकि दोनों सेम है लेंथ पे। देखिए आप, सी डी जो है वो ए बी पे सिमिलर है, ठीक है, तो दोनों की लेंथ सेम ही होगी, तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.2 मीटर। नाउ अब हमें क्या करना होगा, हमने ये फाइंड आउट कर दिया EC कितना है 87 meters and EC is equals to FG, so FG also becomes EC is equals to 87 meters, ये जो हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, and EC is equals to FG, so FG is also equals to 87 meters, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आएंगे अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में। हमें ये मिल गया है FG 87 मीटर्स, एंगल मिला है वह, तो हम अब AG फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल का नेम क्या है, FGA, दिस इज tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 degree perpendicular is FG and this is GA, √3 is equals to FG हमें निकाला है, फाइंड आउट किया है, विच इज 87, GA हमें फाइंड आउट करना है, सो GA इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3, आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 87 √3 अपॉन 3, और हाँ ये कैंसिल भी हो सकता है क्या, 3 2 6 2, हाँ ये सॉल्व कैंसिल भी हो सकता है, 3 2 6 and 2 remaining in 9 3 27, it becomes 29 √3 meters। अभी हम हाफ पार्ट में हैं, आप इरेशनल नंबर को सॉल्व ना करें। फिर दूसरे ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल ECA, ठीक है, इन ट्राइंगल ECA हम क्या करेंगे, सेम tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल 30 डिग्री है, एंगल इज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा EC अपॉन बेस होगा हमारा AC, tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 मीटर्स अपॉन AC, ठीक है, AC इधर आ जाएगा एंड √3 विल गो दिस साइड, एंड AC की हमारी लेंथ आ गई है 87 √3 मीटर्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, अब देखिए AC 87 √3 मीटर्स, GA इज इक्वल्स टू 29 √3 मीटर्स, GA is √29 √3 meters and AC is equals to 87 √3 meters। तो अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ GC, क्योंकि जो लेंथ हमें फाइंड आउट करना है GC, क्योंकि जो लेंथ यहाँ पे GC की होगी वही लेंथ EF की होगी, और EF हमें फाइंड आउट करना है। सो now GC will equals to AC minus GA, ठीक है, AC की होगी 87 √3 माइनस GA इज इक्वल्स टू 29 √3, इसको हम सॉल्व कर देंगे, 29 एंड दिस इज 9 8 17 7 2 5 58 √3 मीटर। अब ये आपका फाइनल आंसर है, तो आप इरेशनल को आप सॉल्व करेंगे, 58 into 1.73 and this will be 173 into 58 is equals to 8342 87046 8 5 13 5 15 carry 1 6 3 8, okay, so 4 8 5 13 carry 1 0
0.01 and 2 decimals, so it will become 100.34. Yeah, so GC length will be 100.34 meter and GC is equals to EF. हाँ, EF ही है हमारा and EF is equals to 100.34 meters. So distance traveled by, एक लाइन आप लिख दीजिए, distance traveled by balloon is equals to 100.34 मीटर. तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन. अब आते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे. 15th क्वेश्चन. स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. ओके, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, समझ गए. तो एक लाइन पे आप ये इतनी सी फिगर, उसका डायग्राम आप क्रिएट कर लीजिए. देखिए, ये हमने एक टावर बना लिया, ठीक है, ये अपना स्ट्रेट हाईवे है. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, of 30, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. Okay, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय. ठीक है, समझिए. तो सिचुएशन ऐसा है कि इस टावर के ऊपर, जिसका नेम है AB, इसके ऊपर यहाँ पे आई ऑफ एक कॉन्टैक्ट है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जो टावर के ऊपर से एक कार को ऑब्जर्व करता है. सबसे पहले जब वो एकदम फर्स्ट इंस्टेंट पे जब उसको ऑब्जर्व करता है, देन दैट कार इज एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है. और उसके बाद 6 सेकेंड्स लेटर वो कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. कार यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता है ना, 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल, सॉरी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. और जब वो 6 सेकेंड्स बाद फिर से कार को ऑब्जर्व करता है, तो वो देखता है कि अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, सॉरी, दिस इज 30 डिग्री, मिस्टेक, एंड दिस इज 60 डिग्री. दिस कंप्लीट इज 60 डिग्री, दिस कंप्लीट होल. सो ये पॉइंट हम यहाँ पे दे देते हैं AD एंड दिस इज ABCDE. फाइन, दिस इज 90 डिग्री. और ये जो कार है वो अप्रोच कर रहा है फुट ऑफ द टावर को, ठीक. हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. तो पूरा सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ. एक टावर पे एक आदमी खड़ा है जिसने एक कार को ऑब्जर्व किया है, ठीक है. फर्स्ट इंस्टेंट पे जब उसने ऑब्जर्व किया तब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री था. 6 सेकेंड्स बाद कार ट्रेवल करके आ गई है 6C पॉइंट पे. अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, ठीक है. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अब उसको और कितना टाइम लगेगा पॉइंट B रीच करने में, ठीक है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है. स्पीड हम कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है. हमें इस डिस्टेंस का टाइम दे रखा है 6 सेकेंड्स का. हमें यहाँ पे डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस निकालना होगा. देन वी कैन फाइंड आउट द स्पीड, ठीक है. इसका भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा और स्पीड इससे आ जाएगी, उससे हम फिर टाइम निकाल लेंगे, ठीक है. अब इसमें कैसे करना है, सेम देखिए, ये देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. सबसे पहले वो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशंस गिवन है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ एंगल गिवन है और यहाँ पे टाइम गिवन है, ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट कहाँ से कहाँ है, A to E is equals to 30 डिग्री. and angle of depression from point A to C is equals to 60 डिग्री. ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. अब एक और स्टेटमेंट लिखते हैं. टाइम टेकन
to move from E to C is equals to 6 seconds. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, नाउ नहीं सॉरी, सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए बी, ए डी इज पैरेलल टू बी ई एंड ए ई एंड ए सी is transversal to them, is transversal to both lines. Angle DAE is equals to angle AEB, angle AEB, ठीक है, which is equals to 30 डिग्री by the property called alternate interior angles. ये सब लिखना अपना भूले, ठीक है, एग्जाम में इसके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप भूल गए लिखना, तो कई बार कट कर देते हैं टीचर्स. एंड एंगल DAC is equals to angle ACB with a property called alternate interior angles. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब हम क्या करेंगे, हम अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो ये हमें पता है कि वो जो कार है, ठीक है, ये जो कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है. तो और हाइट हमें, तो हमने यहाँ तक इतना सॉल्व कर दिया है. ये दोनों एंगल्स जो है हमारे, इन दोनों एंगल्स को, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री एंड दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्री. अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हम करेंगे लेट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ही सिर्फ पता है और कोई डिस्टेंस नहीं पता सिवाय इस टाइम के अलावा, और कुछ भी डिस्टेंस हमको नहीं पता है. तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी बी एच, क्योंकि हाइट भी हमें नहीं पता तो हम इसको एच कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. और ना तो हमें ये बी सी पता है तो हम इसको मान लेंगे एक्स. दिस इज एक्स एज अ डिस्टेंस नॉट एज अ टाइम, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स अलग से करके लिखा है. दिस इज एक्स एज अ डिस्टेंस एंड दिस इज अ डिस्टेंस जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है. हम इसको सी ई ही मान रहे हैं, सी ई, इसको हम नेम करेंगे सी ई से, उससे और कुछ भी नहीं, ठीक है. ये टाइम इसमें जितना कवर किया बस वो मैंने लिखा है यहाँ पे. लेट ए बी बी एच एंड बी सी बी एक्स, ठीक है. नाउ अब हम अपनी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे. इन ट्राइंगल ए सी बी, sorry it's ABC, in triangle ABC tan theta is equals to perpendicular upon base and tan 60 is equals to h upon x. tan 60 की वैल्यू √3 h upon x. सो हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है √3x is equals to h, ठीक है. ये एक हमारी एक इक्वेशन बन गई. अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल ए ई बी, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा इज इक्वल्स टू, एंगल है हमारा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर तो हमारा सेम है h, और यहाँ पे x प्लस बेस जो होगा सी ई है, ठीक है. दिस इज अ कंप्लीट डिस्टेंस, ये टाइम है, ठीक है, और ये x जो है डिस्टेंस है. इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. x अलग है और ये अलग है, x प्लस सी ई, ठीक है. दिस इज कंप्लीट बी ई विच इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई बी. अब
tan 30 is equals to h upon x plus CE, ठीक है। दिस इज 1 अपॉन √3। h की वैल्यू हम बाद में ही डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू √3h, ठीक। अब दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली इक्वेशन हमारी आई है ये वाली, ठीक है, इसको हम सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो कैसे, अब देखिए आप, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, तो x प्लस CE इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारी h की वैल्यू आई थी √3x, तो दिस √3 इंटू √3x, क्योंकि h की वैल्यू है h इज इक्वल्स टू √3x, सो x प्लस CE इज इक्वल्स टू 3x। x को उस तरफ लेके चल जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 2x, ठीक है। अब तो CE जो है वो 2x है हमारा, मतलब इट्स, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये इस कंप्लीट डिस्टेंस CE वाली डिस्टेंस की हाफ है, ठीक है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमने किसको लेट करा था, BC को x लेट करा था। ये देखिए आप, यहाँ BC को जो है हमने x लेट करा था, तो ये जो होगा हम क्या लिख सकते हैं इसको, या CE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BC, 2 टाइम्स ऑफ BC, and BC can be written as CE upon 2, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात, अगर कोई गाड़ी, कोई भी गाड़ी अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और उसमें तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब वो कार जो भी गाड़ी है वो अगर ट्रैवल कर रही है, तो वो जितना टाइम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में लगा रहा है, उसी के यूनिफॉर्मली ही वो दूसरे डिस्टेंस में भी लगाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ में, एक मिनट देखो, जैसे फॉर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर क्या हुआ था, CE के लिए, CE में उसको 2x डिस्टेंस को कवर करने में लग गए 6 सेकेंड्स, ठीक है, और उसकी स्पीड जो थी यूनिफॉर्म थी, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाएगा, तो x डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना लग जाएगा, 6/2 विच इज 3 सेकेंड्स, एंड x डिस्टेंस को कवर करने में जब उसको 3 सेकेंड लगे, इट मीन्स कि BC डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब कि उसको पॉइंट C से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में टाइम लग गया है, टाइम टेकन टू रीच foot of tower from point C is equals to 3 seconds, इतना टाइम उसको और लगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 16th, the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base, अच्छा ठीक है, are in the same straight line with complementary, अच्छा, prove that the height of the tower is 6 meter, अच्छा ठीक है, बहुत सही। तो देखिए ये है हमारा टावर, ठीक है, उसके टॉप ऑफ द टावर, ये इसको नेम कर देते हैं AB, इसकी हाइट हमें प्रूव करनी है कि ये 6 मीटर है, ठीक है, और बेस से डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर एंड 9 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है
let's assume this point as C and this point as D, ठीक है. This is angle, let's assume as angle 1 and angle 2, ठीक है. इसको हम assume कर लेते हैं, ठीक है. ये डायग्राम में हमने शो कर दिया. और एक जो स्टेटमेंट लिखनी है, डिस्टेंस from base is equals to, distance of C from base is equals to 4 मीटर. और वहीं distance from D from base is equals to 9 मीटर्स. अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि दोनों एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री है. दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक एंगल को लेट कर लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सिंपल्स 90 माइनस एक्स. लेट एंगल 1 बी x, देन एंगल 2 बी 90 माइनस एक्स. समझ रहे हैं? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम 90 है. अगर एक को हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों में से कोई भी एंगल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है. और ये जो हाइट है ये सेम ही रहने वाली है दोनों ट्राइंगल्स के केस में. तो हम इसको h लेट कर लेते हैं. लेट ए बी बी एच, ठीक है. अब हम अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे. इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट ट्राइंगल की तरफ से होता है. इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी एंड डी, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू perpendicular upon base, and this is tan 90 minus x is equals to perpendicular, which is h, and base is 9 meters, ठीक है, 9 meters. and in triangle ABC, tan theta is equals to perpendicular upon base and tan x, because angle 1 को हमने x माना हुआ है, it's perpendicular h upon 4, ठीक है. अब इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए आप, इसमें हमें दो इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट डिवाइडिंग सॉरी देखिए, अब हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस, ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशंस को आप ध्यान से जरा चेक कीजिए. फॉर फर्स्ट tan 90 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए, याद आया? तो tan 90 माइनस एक्स जो होगा चेंज हो जाएगा cot x में. दिस इज cot x, में चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू h अपॉन 9, ठीक है. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट. अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो हमारा tan x cot x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, LHS से मल्टीप्लाई होगा, और RHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. tan x cot x को हम 1 अपॉन tan x लिख सकते हैं, h² अपॉन 36, ये कैंसिल हो गया, h² इज इक्वल्स टू 36.
मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है, ठीक है। अब ये देखिए h को जब हम रूट अंडर करेंगे, h इज इक्वल्स टू रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स। देखिए जब अंडर रूट करते हैं हम तो वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी -6 और +6, पर यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम नेगेटिव वाले को नहीं लिखते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स +6 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द टावर is equals to 6 meter, hence proved। ठीक है, चलो अब हो गया ये एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी, ठीक है। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मस्त एकदम जाके आप खेल सकते हो, बढ़िया एकदम मस्त, जो खेलना है वो खेलो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर्कल्स के साथ, गोल गोल सर्कल्स बनाएंगे हम, प्यारे प्यारे एकदम क्यूट क्यूट सर्कल्स। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।